ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत स्वागत है। जाग उठा भारत आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ पुनीता सिंह। खबरों की शुरुआत में सबसे पहले बात कर लेते हैं पाकिस्तान की, क्योंकि पाकिस्तान एक बार फिर से दहल उठा है। पाकिस्तान के कराची एयरपोर्ट पर कल देर रात एक बड़ा धमाका किया गया जिसमें 2 लोगों की जान जाने की खबर सामने आई। इसी के साथ 11 लोग घायल हो गए हैं, लेकिन इसी के साथ सवाल भी उठ रहे हैं कि आखिरकार पाकिस्तान में शांति की बहाली कभी हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। सेना सड़कों पर उतरी हुई है क्योंकि पीटीआई के कार्यकर्ता सड़कों पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। दूसरी तरफ एससीओ समिट भी है 15 से 16 अक्टूबर के बीच, लेकिन उसके बीच ये बड़ा हमला यानी अपने आप में सुरक्षा व्यवस्था पर बड़ा खतरा। पाक में बड़ा धमाका, पूरे शहर में गूंजी आवाज। आसपास धुएं का गुबार, बीच सड़क पर आपकी लपटें, लोगों के बीच अफरा तफरी और चीथड़ कर उड़ी कारें। तस्वीरें पाकिस्तान की आर्थिक राजधानी कराची की हैं, जो रविवार देर रात धमाकों से थर्रा गया। कराची के अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के पास एक बड़ा विस्फोट हुआ। धमाके के बाद सड़क पर बड़ी आग की लपटें दिखी, जिसका अंदाजा बाद में उठे धुएं के गुबार और चीथड़ उड़ी इन गाड़ियों की तस्वीरों से आप लगा सकते हैं। स्थानीय मीडिया के मुताबिक पाकिस्तानी अलगाववादी मिलिटेंट ग्रुप बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने हमले की जिम्मेदारी ली, लेकिन उससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात ये कि धमाका चीनी नागरिकों को टारगेट करके किया गया था। पाकिस्तानी गृह मंत्रालय के एक अधिकारी का दावा है कि चीनी नागरिकों पर किया गया हमला था। जहां धमाका हुआ वो क्षेत्र और वहां खड़ी गाड़ियां आमतौर पर वीआईपी प्रोटोकॉल वाहनों के लिए इस्तेमाल होती हैं। कराची ही नहीं, पाकिस्तान में एक के बाद हो रहे धमाके बताने के लिए काफी हैं कि आतंकवाद को पालने पोसने वाला अब खुद इसकी चपेट में है। आतंकवाद ही पाकिस्तान को अब डसने लगा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो रिपोर्ट आपने देखी। अब आइए कुछ तस्वीरें आपको दिखाते हैं और समझाते हैं कि जब ये धमाका हुआ तो उस वक्त वहां पर क्या स्थिति और क्या हालात बने हुए थे, क्योंकि आत्मघाती हमला हुआ। देखिए कार में ये आग लगी है, आग की लपटें ये बता रही है कि धमाका कितना भीषण रहा होगा। और ये धमाका इतना भीषण था कि कई इलाकों में इसकी गूंज जो है वो सुनाई दी। इसके बाद यहाँ पर देखिए जो सुरक्षा कर्मी हैं वो उतर जाते हैं सड़कों पर। कोशिश यहाँ पे सबसे पहले होती है कि आग की लपटों को बुझाया जाए। अभी तस्वीर आपको दिखा रहे, देखिए ये एयरपोर्ट तस्वीर है, यानी कि जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट, कराची का एयरपोर्ट, जहां पर धमाका हुआ। और इसके बाद आसपास किस तरीके से आग की लपटें यहां पर दिखाई दे रही है। आसमान में देखिए धुएं का गुबार जो है वो दिखाई दे रहा है। खबर यह है कि एयरपोर्ट की इमारतों में जो है किसी तरीके से नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन आसपास काफी नुकसान की जानकारी सामने आ रही है। तो सीसीटीवी फुटेज भी लगातार सामने आ रहे हैं और ये बता रहे हैं कि किस कदर यहां पर हमला। लेकिन आपको बता दें कि इस हमले की जिम्मेदारी भी ले ली गई है और बीएलए ने ये जिम्मेदारी ली, यानी कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी की तरफ से जिम्मेदारी ली गई और ये कहा गया कि ये हमला जो है उनकी तरफ से किया गया है और जो टारगेट थे वो चीनी नागरिक थे। ये तस्वीरें उस वक्त की है जब हमला किया गया था। आनन फानन में देखिए वहां पर जो है फायर ब्रिगेड की टीम पहुंचती है, कोशिश ये की जाती है। देखिए घायल जो इस हमले में जो लोग घायल हैं उन्हें आनन फानन में अस्पताल पहुंचाया गया है। 2 लोगों की जान जाने की खबर सामने आई है, जिसमें चीनी नागरिक बताए जा रहे। देखिए एक और ये तस्वीर सामने आई है, जब ये हमला हुआ यानी कि जब ये धमाका हुआ तो वहां पर जो गाड़ियां खड़ी थी वो वहां पर जो है पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई, क्योंकि आग में जो है पूरी गाड़ियां जो है आग की लपटों में झुलस गई थी। ये देखिए ये तस्वीर लगातार सामने आ रही है। इसके बाद वहां पर और ये ब्लास्ट के बाद की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां वहां पर यानी कि जो सुरक्षा कर्मी हैं, जो पुलिस के अधिकारी हैं, वो लगातार वहां पर जो है निगरानी बनाए हुए थे। जानने की ये कोशिश कर रहे थे कि आखिर इस हमले के पीछे की वजह क्या है। लेकिन अब तक जो सामने आया वो कि इस हमले में चीनी नागरिक को टारगेट किया गया है। तो पूरी तरीके से कंगाल आतंकिस्तान अब गृह युद्ध के मुहाने पर खड़ा हुआ नजर आ रहा है। एससीओ की मीटिंग होने वाली है, लेकिन उसके पहले देश में यानी कि पाकिस्तान में कुछ भी ठीक नजर नहीं आ रहा है। एक तरफ इमरान खान के समर्थक है जो कि सड़कों पर उतर करके गदर काट रहे हैं, तो दूसरी तरफ शहबाज सरकार है जिसने उन्हें शांत कराने के लिए सेना सड़कों पर उतार दी है। लेकिन शांति की बहाली अभी भी नहीं।
ये तस्वीर पाकिस्तान के इस्लामाबाद की है। सड़कों पर संग्राम मचा है। इमरान की रिहाई को लेकर पीटीआई की कार्यकर्ता सड़कों पर हैं। इस प्रदर्शन ने शहबाज की नींदें उड़ा रखी हैं। पाक सरकार को इस प्रदर्शन पर पाबंदी के लिए सेना को सड़कों पर उतारना पड़ा। बावजूद इसके खैबर पख्तूनख्वा और बलूच से उठी ये विद्रोह की आंधी शहबाज के तख्त को हिला चुकी है। लाखों लाख प्रदर्शनकारी सर पर कफन बांधे अपने नेता पीटीआई चीफ की रिहाई के लिए सत्ता से टकराने को तैयार बैठे हैं। शहबाज की पुलिस से लेकर पाकिस्तानी फौज भी प्रदर्शनकारियों को रोकने में पूरी तरह नाकाम साबित हो रही है। पहले सुनिए सड़कों पर उतरे इन प्रदर्शनकारियों को जो सरकार को आगाह कर चुके हैं जब तक इमरान की रिहाई नहीं होगी ये कोहराम बदस्तूर जारी रहेगा। चरे मारे हैं, सिर्फ शेलिंग नहीं, उसके बावजूद निहत्ते हाथों ये लोग जो है वार साबित हुए। इंशाअल्लाह ताला ये हमारा आईनी और कानूनी हक है। हम जो है ना हम पुरअमन लोग हैं। हम ये पाकिस्तान हमारे, हम इश्तिहारी नहीं है, हम पुरअमन लोग हैं और हमें इमरान खान रिहा कर दो, हमें इमरान खान चाहिए। आजादी जब तक हकीकी आजादी की जंग है इमरान खान के संग है। पाकिस्तान में ये अब तक का सबसे बड़ा सियासी संकट है। एक और पाकिस्तान एससीओ समिट की मेजबानी करने जा रहा है, दूसरी ओर इमरान समर्थकों ने मन बना लिया है कि सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे। क्या ये इमरान की सरकार के खिलाफ एक बड़ी प्रेशर टैक्टिक्स है जो जनरल मुनीर और शहबाज नाको चने चबवा रखी है? पीटीआई के जो प्रदर्शन चल रहे हैं इनका इम्पैक्ट डेफिनेटली एससीओ पर होगा। देश की लीडिंग ऑपोजिशन पार्टी इस तरह से अपनी डेमोन्स्ट्रेशंस कर रही है, ये दिखाता है इन सब देशों को कि पाकिस्तान के अंदर सब कुछ ठीक नहीं है। पाकिस्तान के हालात बता रहे हैं कि आतंक परस्त मुल्क अब गृह युद्ध की ओर आगे बढ़ रहा है। कैसे करेगा पाक एससीओ की मेजबानी? इमरान खान की पार्टी ने विरोध प्रदर्शन का एकदम सटीक समय चुना। एससीओ समिट में कई देशों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। इंटरनेशनल मीडिया की नजर इस समय पाकिस्तान पर है। ऐसे में पीटीआई कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन कर अपनी आवाज उठाना क्या पाकिस्तान एक बार फिर से इंटरनेशनल फजीहत के लिए तैयार है? खैर, आतंक की सरगना के रूप में जाने जाने वाला पाकिस्तान क्या एससीओ समिट में शामिल होने वाले सदस्यों को सुरक्षा मुहैया करवा पाएगा? क्या पाकिस्तान मेहमानों की मेजबानी कर पाएगा? और क्या शहबाज अपनी फजीहत होने से रोक पाएंगे? ये तो वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं धर्म परिवर्तन की। देखिए, धर्म परिवर्तन का खेल लगातार अगर हम भारत की बात करें तो यहां से निकलकर सामने आता रहा है, लेकिन अब इसे लेकर यानी कि धर्म परिवर्तन को लेकर भगोड़े जाकिर नाइक ने जहर उगला है और ये इसे गुनाह नहीं बल्कि सवाब मान रहा है। जाकिर नाइक ने कहा है कि बीमार को ठीक करने से बड़ा काम होता है धर्म परिवर्तन करना, मुस्लिम बनाना। अब उसकी तरफ से ये जो जहर उगला गया है उसके पीछे की वजह क्या रही, कहाँ उसने ये बयान दिया, इस रिपोर्ट में आपको दिखाएंगे। जहरीले नाइक का नया ज्ञान, धर्मांतरण पर चलाई जहरीली जुबान। धर्म के नाम पर दुनिया भर में गंदगी फैलाने वाले जाकिर नाइक का नया ज्ञान आपको हैरान करके रख देगा। इस ज्ञान में धर्मांतरण को लेकर जाकिर नाइक ने जो कहा वो असल दुनिया भर में धर्म परिवर्तन करने वालों को हरी झंडी है। हरी झंडी इस बात की धर्मांतरण कितना भी हो वो गलत नहीं है। मैंने चुना था डॉक्टर बनने के लिए क्योंकि मैं समझता था डॉक्टर बनना सबसे अच्छा पेशा। अच्छी बात है, लेकिन सबसे अच्छा नहीं है। अगर मैं कोई बीमार की इलाज कराता हूं तो मुझे खुशी होती, लेकिन अगर कोई गैर मुस्लिम को इस्लाम की तरफ दावत देता हूं, अल्लाह उसे हिदायत देता है, तो जो खुशी होती दिल में वो बीमार को अच्छे करने से लाखों गुना ज्यादा है। अल्लाह ताला फरमाते एक शख्स को अगर आप गैर मुस्लिम को मुस्लिम बनाते तो वो नियामल हर्म, मतलब वो लाल रेड कैमल के बराबर है। यानी धर्मांतरण कराना कितना महान काम है। इसे करके जाकिर नाइक जैसे लोगों को एक खुशी होती है जो दुनिया की सबसे महंगी कार पाने के बराबर है। धर्मांतरण के कारण
दुनिया भर के कई देशों में महिलाओं और लड़कियों के साथ क्या होता है किसी से छिपा नहीं। इसके बाद भी ऐसे घिनौने काम को महान बताना जाकिर नाइक की घिनौनी सच को दिखाता है। धर्मांतरण पर ज्ञान देने के बाद इसी मंच से जाकिर नाइक ने अपना पाकिस्तान प्रेम भी सबको दिखाया। हाल ही में पाकिस्तान की यात्रा कर लौटे जाकिर नाइक इतने प्रभावित हुए हैं कि वो पाकिस्तान की तुलना जन्नत से करने लग गए। पाकिस्तान मुल्क में बहुत खराबी है, ये है वो है। मैं बोला जो भी खराबी है अमेरिका से अच्छी है। पाकिस्तान में रह के जन्नत में जाने के चांसेस बनिस्बत अमेरिका से तो सैकड़ों गुना ज्यादा है। यानी जन्नत जाने का पाकिस्तान वालों का चांस अमेरिका के मुकाबले ज्यादा है। यानी भूखमरी और बदहाली की सजा काट रहा पाकिस्तान अमेरिका से बेहतर है। जाकिर नाइक पाकिस्तान पर इस तरह का बयान देकर किसे खुश करना चाहता है वो तो वही बता सकता है, लेकिन जाकिर नाइक का यह ज्ञान सच्चाई से कोसों दूर है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।